हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम गणित कक्षा 6-7 की कार्य पुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 56। पहला प्रश्न है, स्थानीय मान के आधार पर संख्या को विस्तारित रूप में पूरा करें। यहाँ पे एक उदाहरण समझाया हुआ है। 8,86,032 का विस्तारित रूप लिखा हुआ है। तो 8 लाख, फिर 80,000, फिर 6,000, फिर 0, फिर 30 और फिर 2। इसी प्रकार नीचे वाली संख्याओं को हल करेंगे। तो यहाँ पे 3 के पीछे संख्या गिन लेंगे कितनी है, उतने ही जीरो लगा देंगे। 3 के पीछे 5 संख्या है तो 5 जीरो, 5 के पीछे 4 संख्या है 4 जीरो, 7 के पीछे 3 संख्या है 3 जीरो, 2 के पीछे 2 संख्या है तो 2 जीरो, 7 के पीछे 1 संख्या है तो 1 जीरो और आखिर में 8। इसी प्रकार नीचे वाली संख्या को लिखेंगे। 4,56,387 में 4,50,000, 6,000, 3,380 और 7। इसी प्रकार 5,21,801 को लिखेंगे। यहाँ पे 5 लाख, ये 20,000, 1,000, 800, फिर 0 और 1। इस प्रकार इनका विस्तारित रूप लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है, संख्याओं के स्थानीय मान को जोड़कर कुल संख्या बॉक्स में लिखें। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 7 लाख, 4 इकाई, 3 दहाई और 4,000। तो इसको लिखेंगे 7 लाख। अब 10,000 में नहीं है तो 0, फिर 1000 में 4, सैकड़ा में 0, दहाई में 3 और इकाई में 4। इसी उदाहरण को समझते हुए अगले प्रश्न हल करने हैं। यहाँ 3 लाख है, 3 लाख लिखेंगे, फिर 90,000, 90,000, सैकड़ा और दहाई में कोई भी नहीं है तो 0 0 और इकाई में 4। इसी प्रकार 9 लाख, तो यहाँ 9 लाख लिख देंगे। 10,000 और 1000 में कोई नहीं है तो 0 0, फिर सैकड़ा में 3 है 3 लिखेंगे, दहाई में 4 और इकाई में 8। संख्या बन जाएगी 9,03,48। अगला है 5 लाख, तो 5 लाख लिख देंगे। 10,000 में कोई नहीं है तो 0, 1000 में 4 है तो 4 लिखेंगे, सैकड़ा में 0, दहाई में लिखेंगे 2 और इकाई में 0। संख्या बनेगी 5,04,020। अगला प्रश्न है, इसमें इनको जोड़ना है। तो ये बन रहा है 9,01,000 प्लस 800, तो 9,01,800 बन जाएगा। यहाँ पे 40,000 प्लस 6,000 तो ये हो जाएगा 46,000। फिर है 1,08,202, तो इनका जोड़ आ जाएगा इस प्रकार 1,08,202। तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं को देखें और छोटे बड़े और बराबर के चिन्हों का प्रयोग करें। अब यहाँ पे इन संख्याओं को जोड़ के देख लेंगे। तो ये संख्या बन रही है 5,40,000, 40 और 7 47,000, 5,47,300 और ये 5,33,000 है। तो ये संख्या बड़ी होगी तो ये वाला निशान लगेगा। इसी प्रकार 1,52,614 और यहाँ पे 15,000 प्लस 2,000 17,000 ही है। तो यहाँ पे 1,52,614 बड़ी होगी। यहाँ पे 9,25,107 बड़ा होगा और यहाँ पे 8,27,640 और ये भी 8,27,640 बन रही है। तो दोनों संख्याएं बराबर है, बराबर का निशान लगाएंगे। चौथा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखें। तो यहाँ पहले चेक कर लेते हैं कि क्रम से है कि नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। तो जो संख्या यहाँ बन रही है वही संख्या को शब्दों में यहाँ पे लिखेंगे। तो ये बन रही है 4,20,170। दूसरी संख्या बन रही है 9,86,321, शब्दों में लिख देंगे। फिर तीसरी संख्या 78,432। चौथी संख्या है 6,27,983, ये लिखना है। फिर है 9,24,201, तो ये शब्दों में लिख देंगे इस प्रकार। कार्यपत्रक 57, दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है। अब बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या लिखेंगे 8,70,090, फिर 8,70,209, फिर 8,70,543, फिर 8,70,545 और फिर 8,70,909। इसी प्रकार दूसरे में 2,50,402, 2,50,403, 2,50,405, 2,50,501 और 2,50,505। तीसरे में 3,12,300, 3,12,301, 3,12,302, 3,13,202 और फिर 32,10,301।
दूसरा प्रश्न है, दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। तो अवरोही क्रम के लिए घटते क्रम में लिखना होता है, यानी सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे। यहाँ 6,10,249, 6,10,247, 6,10,241, 6,10,240, 6,10,204, सबसे छोटी संख्या लास्ट में आएगी। इसी प्रकार यहाँ पे 4,24,209, 4,22,130, 2,42,130, 2,42,110, 2,42,100। इसी प्रकार तीसरे में 9,22,580, 9,09,090, 8,90,421, 7,50,290, 7,05,920। तीसरा प्रश्न है, खाली स्थान में छोटे बड़े के चिन्ह का प्रयोग कर सही उत्तर दें। तो यहाँ 3,99,069 और 6,49,732 में 6,49,732 बड़ा है। यहाँ 7,46,099 बड़ा है। यहाँ 8,88,808 बड़ा है। यहाँ 3,99,069 बड़ा है। तीसरा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पर गोला लगाएं। तो यहाँ पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो है 7,67,496 है, इस पर गोला बनाना है। दूसरे के अंदर सबसे बड़ी संख्या 9,77,079 है, इस पर गोला बनाना है। पांचवा प्रश्न, नीचे दी गई संख्याओं में सबसे छोटी संख्या पर गोला लगाएं। तो यहाँ पे इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 7,15,432, इस पर गोला बनाना है। यहाँ पे इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या 4,67,585, इस संख्या पे गोला बनाना है। कार्यपत्रक 58, पहला है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात करें जो -10 से 3 अधिक है। तो यहाँ संख्या रेखा पे -10 देखेंगे, इससे 3 चलाएंगे, 0 की तरफ लगाएंगे, 1 2 3, तो ये उत्तर आ जाएगा -7। तो -7 दर्शाना है। फिर है -2 से 3 कम है, तो -2, फिर 3 चलाएंगे, इधर की ओर लगाएंगे, तो ये उत्तर आ जाएगा -5। इसी प्रकार -5 से 5 अधिक है, तो -5 में +5 करेंगे, यानी 0 की ओर 5 छलांगे लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 0। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित करें, उसका मान बताएं। तो 9 में प्लस करना है -6, यानी यह संख्या रेखा पर 0 से 9 तक की संख्या लिखेंगे और 6 चलाएंगे, 0 की तरफ लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा 3। इसी प्रकार दूसरे में -3 में प्लस करना -7, तो -3 और -7, तो ये माइनस का 10 हो जाएगा, यानी -3 से 7 चलाएंगे, इधर की ओर लगाएंगे, तो उत्तर आ जाएगा -10। घ में -8 प्लस का 4, यहाँ पे 0 से लेकर -8 तक की संख्या लिखेंगे, फिर -8 से 4 चलाएंगे, 0 की तरफ लगाएंगे, उत्तर आ जाएगा -4। अगला है -2 + 8 + -4, तो -2 और -4 ये हो जाएंगे -6 और 8, इसको अगर घटाते हैं तो उत्तर आता है +2। संख्या रेखा से भी दर्शा सकते हैं, 0 से 8 तक की संख्या लिखने के बाद 6 चलाएंगे, 0 की तरफ लगानी है, यानी 6 माइनस करना है, उत्तर आ जाएगा 2। तीसरा प्रश्न है, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात करें। तो यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 से दाईं तरफ 1 2 से लेकर 8 तक की संख्या लिख देंगे, और 0 के बाईं तरफ -1 से लेकर -8 तक की संख्या लिख देंगे। फिर पहला प्रश्न है, यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो -8 वाला बिंदु कौन सा है। तो यहाँ पे -8 वाला बिंदु है बिंदु E। बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो बिंदु A जो है वो धनात्मक पूर्णांक है। बिंदु B और E के संगत पूर्णांक लिखें। तो B कहाँ पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है प्लस के, तो B बराबर 4, और E कहाँ पे आ रहा है -8 पे, तो E बराबर -8। बिंदु G धनात्मक पूर्णांक है या ऋणात्मक, तो बिंदु G यहाँ ऋणात्मक में आ रहा है, उत्तर लिख देंगे ऋणात्मक। कार्यपत्रक 59, पहला प्रश्न है, दिए गए पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाएं। तो यहाँ पे 5 संख्याएं लिखी हुई है, इनको संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो 0 के दाईं तरफ प्लस की संख्याएं होंगी और बाईं तरफ माइनस की संख्याएं होगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे देखेंगे किस किस को दर्शाना है, 5 को दर्शा देंगे यहाँ पे, फिर -7 को यहाँ पे,
फिर 6 को यहाँ पे, फिर -2 और फिर 0। दूसरा है -25, -15, 20, 10, -20। तो यहाँ 5 5 के अंतर से प्लस की संख्या लिख देंगे और यहाँ माइनस की संख्या लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस के 25 को दर्शा देंगे, फिर माइनस के 15, फिर 20, फिर 10 और फिर माइनस के 20। अगला प्रश्न है 12, -6, -18, 30 और -24 को दर्शाना है। तो यहाँ पे 6 के हिसाब 6 के अंतर से प्लस की संख्या लिख देंगे और यहाँ पे 6 के अंतर से माइनस की संख्या लिख देंगे। अब 12 दर्शाना है तो 12 यहाँ पे, फिर -6, फिर -18, फिर प्लस का 30 और माइनस का 24। इस प्रकार संख्या रेखा पर इनको दर्शा देंगे। दूसरा प्रश्न है दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएं कि कथन सत्य है या असत्य। संख्या रेखा पर -8 -10 के दाईं ओर स्थित होता है, तो ये सत्य है। दूसरा है संख्या रेखा पर -50 -51 के दाईं ओर स्थित है, ये भी सत्य है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक -1 है, तो ये असत्य है। ये सबसे बड़ा पूर्णांक है -1। फिर है -35 -25 से बड़ा पूर्णांक -1 है, तो ये सत्य है। तीसरा प्रश्न है -20 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें। तो यहाँ आप धनात्मक संख्याएं लिख सकते हैं कोई सी भी, जैसे 1 2 3 4 5। चौथा प्रश्न है -6 से छोटे 5 पूर्णांक लिखें। तो -6 से छोटे हो जाएंगे -7 -8 -9 -10 -11। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखें। परवर्ती यानी आगे वाली संख्या होती है। तो यहाँ 10 के बाद आता है 11, 82 के बाद आएगा 83। अब यहाँ पे माइनस में -51 के बाद आएगा -50 और -39 के बाद -38। छठा प्रश्न है निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखें। पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली संख्या। तो पहले वाली संख्या -37 की पहले वाली हो जाएगी -38, 49 की 48, -311 की -312, 437 की पूर्ववर्ती होगी 436। आकलन 8 पहला है दिए गए विकल्पों में 8 सैकड़ा, 2 लाख, 5 दाई और 79,000 वाली कौन सी संख्या है। सही विकल्प का चयन करें। तो यहाँ 2,79,850, तो यहाँ ग उत्तर सही है। दूसरा है किस संख्या का विस्तारित रूप दिया गया है। सही विकल्प का चयन करें। तो ये 7,08,076 बन रहा है, तो ये उत्तर ख सही होगा यहाँ पे। तीसरा प्रश्न है 9,90,770 को शब्दों में लिखेंगे। तो यहाँ सही विकल्प ग है। चौथा है 1,40,378 से छोटी संख्या पर सही का निशान लगाएं। तो यहाँ पे इन संख्याओं में ये 1,40,348 छोटी है, इस पर राइट का निशान लगाएंगे। पांचवा है दी गई संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखें। अवरोही मतलब घटते क्रम में। तो सबसे पहले 7,65,431, फिर 6,75,431, फिर 5,34,167, फिर 4,53,716, फिर 4,35,671। दूसरा प्रश्न है दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे 2,13,456, 2,36,711, 4,99,000, 7,67,528 और 7,90,111। सातवां प्रश्न है -40 से बड़े 5 पूर्णांक लिखें। तो कोई सी भी धनात्मक संख्या लिख देंगे 1 2 3 4 5। आठवां है दी गई संख्याओं की तुलना करके बताएगी कथन सत्य है या असत्य है। -0 डिग्री सेंटीग्रेड शून्य से -20 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा है, तो ये असत्य है। दूसरा है -5 से 1 बड़ा है, तो ये सत्य है। नौवां प्रश्न है दी गई पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखें। तो यहाँ माइनस और प्लस वाली दोनों संख्या लिखी हुई है। तो माइनस की सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी होती है, तो इसको -72 लिखेंगे, फिर -59, फिर -24 और ये 35। ये हो गया बढ़ता क्रम। फिर -70, -12, फिर 40 और 89। तीसरे में -43, -21, 15 और 28। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 56, 57, 58, 59 और आकलन 8 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।